सम्राट चौधरी इतने एस्टेब्लिश हो चुके हैं कि अगर सम्राट हैं तो बाकी कुशवाहा नेता की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश मॉडल चल भी रहा है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे में दीपक प्रकाश को दरकिनार कर दिया गया कि पब्लिक डोमेन में मरमरिंग थी विजय सिन्हा को लेकर। विजय सिन्हा को हाँ, मंत्री नहीं बनाया गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको किसी तरह का ओहदा, कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। आपने देखा कि सुरक्षा में उनकी कमी कर दी गई। सुधार विभाग, जो हम लोग कथित रूप से काली की कोठरी कहते हैं, उसमें उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया था और उस तेवर के लिए पूरे बिहार में उनकी चर्चा हो रही थी। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कितना झोल झाल चलता है यह कहने और किसी से छिपी हुई बात नहीं है, तो उसका सफाई नायक बनते दिख रहे हैं। बिल्कुल। भूमियार समाज को तो साधने की कोशिश कर ली गई रवि सर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, दीपक प्रकाश का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा को क्या ये मजबूर किया जा रहा है कि आप विलय कर लीजिए, तभी आपने जो पार्टी या परिवार के लिए सपने पाल रखे हैं वो पूरे होंगे? और वह जो लिस्ट थी, जो सूची थी, यही विजय सिन्हा को का जो डैमेज कंट्रोल है उसको भारतीय जनता पार्टी करते हुए यह जो सो सूची में रद्दोबदल किया गया। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड हम अगर यदि बात करें, ऑफ कैमरा अगर यदि आप बात करिएगा तो किसी से पूछिएगा तो कहेगा कि अब 15 साल के लिए हो गए सम्राट चौधरी। हो गए। क्या उपेंद्र कुशवाहा को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? तो ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया। नमस्कार। तो क्या सम्राट के सीएम बनते ही उपेंद्र कुशवाहा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? देखिए, कल देर रात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक लिस्ट सामने आई, उसके बाद सोशल मीडिया पे ये जबरदस्त तरीके से चर्चा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए के अंदर जरूरत ही क्या है, जब सम्राट चौधरी को अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने मिलकर सीएम बना दिया है। अब तो सम्राट चौधरी से विपक्ष के भी कुशवाहा नेता गले मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए, दीपक प्रकाश जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उन्हें भाजपा ने अपने कोटे से एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया है। किसे बनाया है और इसके पीछे किस वर्ग को साधने की कोशिश है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अब दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बन पाएंगे? इस खबर को हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। बताने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि उपाध्याय सर। रवि सर, बड़ी चर्चा तेज है सोशल मीडिया पे, उपेंद्र कुशवाहा तो गए, तो वाकई चले गए क्या? देखिए, आप इतनी बात समझिए, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह क्या कहते हैं कि नीतीश मॉडल ही चलेगा और नीतीश कुमार के टेन्योर में ही दीपक प्रकाश को किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए मंत्री बनाया गया था। तो हाँ, अब देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको अपने कोटे से बनाया था। इससे भी माने कोई बात नहीं है, सबको अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, दीपक प्रकाश को विद द कंसेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल किया गया। तमाम तरह की बात है और नीतीश मॉडल चल भी रहा है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे में दीपक प्रकाश को दरकिनार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय सचिव, ठीक है वो लंबे समय से थे, लेकिन वह कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा था जो मरमरिंग थी। मरमरिंग इन द सेंस कि पब्लिक डोमेन में मरमरिंग थी विजय सिन्हा को लेकर। हाँ, विजय सिन्हा को लेकर के तमाम तरह की बात, उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको किसी तरह का ओहदा, कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई और लगातार उनका पॉलिटिकली, अगर यदि हम कहें राजनीतिक रूप से, उनका पर कतरने की कवायद चल रही है। आपने देखा कि सुरक्षा में उनकी कमी कर दी गई। जो जितना काम उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदेश को पलट दिया गया। अब उनके जो बड़े जो आईएएस अधिकारी थे उनको भी रद्दोबदल कर दिया गया, हटा दिया गया। तो खैर, ये सब चीज पॉलिटिक्स में चलते रहता है, उतार चढ़ाव। लेकिन एक मैसेज देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है कि विजय सिन्हा को अगर यदि दरकिनार कर दिया गया तो उसी समाज के अरविंद शर्मा को हमने
बना दिया है। भूमिहार समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि बीजेपी इस जात से अलग नहीं है, इस वर्ग को साथ लेकर चलने में की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? इसी समाज से थे, श्री कृष्ण बाबू थे, सब लोग जानता है। तो क्या श्री कृष्ण बाबू का कोई तेवर या श्री कृष्ण बाबू की बात या श्री कृष्ण बाबू के कामकाज को कोई अडॉप्ट कर सका? भूमिहार होना एक अलग विषय है, लेकिन वही कह रहे हैं विजय सिन्हा एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा कि अपने छोटे से कार्यकाल में, हम कहें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसको हम लोग कथित रूप से काली की कोठरी कहते हैं, उसमें उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया था और उस तेवर के लिए पूरे बिहार में उनकी चर्चा हो रही थी। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कितना झोल झाल चलता है यह कहने और किसी से छिपी हुई बात नहीं है, तो उसका सफाई नायक बनते दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए उनको साइड ट्रैक कर दिया गया, तो उसकी भरपाई के लिए ये कहीं देखिए जो कोर वोटर है, जो भूमिहार समाज है, वह नाराजगी नहीं हो विजय सिन्हा की, तो उसकी यह एक राजनीतिक रूप से हमको समझ में आया कि यह विजय सिन्हा के जगह पर जो तो किसी को बनाया नहीं गया, लेकिन एक अरविंद शर्मा को जो बना दिया गया, एक एमएलसी का कोटा था, वह जो मंगल पांडे वाली सीट पर, वह उनको भेज दिया गया। भूमिहार समाज को तो साधने की कोशिश कर ली गई रवि सर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, दीपक प्रकाश का क्या होगा? ये बात तो ठीक है कि नीतीश कुमार के कंसेंट से, बीजेपी के कंसेंट से उन्हें मंत्री बनाया गया था। काफी विवाद भी हुआ था आरएलएम के अंदर, जिसे समेटा एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन अब क्या हो गया? उपेंद्र कुशवाहा को क्या ये मजबूर किया जा रहा है कि आप विलय कर लीजिए, तभी आपने जो पार्टी या परिवार के लिए सपने पाल रखे हैं वो पूरे होंगे? नहीं, सबसे पहला सवाल, क्या उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि देखिए ये तमाम सवाल पॉलिटिकल कॉरिडोर में तैर रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम का विलय बीजेपी में करने जा रहे हैं? देखिए ऐसा कोई प्रस्ताव इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं आई है। देखिए यह एकदम स्पष्ट मान के चलिए, और यह इसलिए अब ये पब्लिक डोमेन में चल रहा है या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास एकदम ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं कि अभी तक ये प्रस्ताव नहीं है। ये इस तरह से हवा में तीर चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से हम लोग दीपक प्रकाश की चर्चा अंत क्षण तक थी, लेकिन वहाँ पर वह जो लिस्ट थी, जो सूची थी, यही विजय सिन्हा का जो डैमेज कंट्रोल है उसको भारतीय जनता पार्टी करते हुए यह जो सूची में रद्दोबदल किया गया। इतनी बात भी जान लीजिए, कल सुबह तक, जब तक यह जो सूची का प्रकाशन नहीं था, उसके पहले तक दीपक प्रकाश ही थे उस लिस्ट में। लेकिन यह रद्दोबदल हुआ, यह क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि विजय सिन्हा को जो जिस तरीके से आप साइड ट्रैक कर रहे हैं, आप उनका पर कतर रहे हैं, तो यह एक उस डैमेज कंट्रोल के तहत तो यह आपको होता हुआ दिखाई। कुशवाहा समाज को कैसे मनाइएगा? या फिर बीजेपी ने यह मान लिया है, या सम्राट चौधरी इतने एस्टेब्लिश हो चुके हैं कि अगर सम्राट हैं तो बाकी कुशवाहा नेता की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए भाई, क्योंकि कुशवाहा के नेता तो आज तक उपेंद्र कुशवाहा ही माने जाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एक देखिए ऑफ द रिकॉर्ड हम अगर यदि बात करें, ऑफ कैमरा अगर यदि आप बात करिएगा, तो किसी से पूछिएगा तो कहेगा कि अब 15 साल के लिए हो गए सम्राट चौधरी। हो गए। क्यों हो गए? अब इसको थोड़ा सा पीछे चलिए, लालू प्रसाद यादव का कालखंड देख लीजिए कि आरजेडी का यादव का कार्यकाल कितने दिनों तक था। अब देखिए कुर्मी नीतीश कुमार रहे, उनका कार्यकाल कितने दिनों तक था। तो अब कुशवाहा का कार्यकाल आया है, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भी 15-20 साल तक रहेंगे। 15-20 साल तक रहेंगे सम्राट। अब लालू यादव का साम्राज्य रहा ना 15 साल 20 साल, आपको कुर्मी का साम्राज्य रहा ना 15 साल 20 साल, स्पष्ट दिखाई पड़ा नीतीश कुमार रहे। तो अब इनको देखिए, ये भी एग्रेसिव जात है और बड़ा टैक्टिकल वोट करती है कुशवाहा समाज भी, तो इसके लिए जरूरी भी है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है अभी, इसलिए अभी कुशवाहा समाज को, हाँ अब सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? तो ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया। नहीं डाला गया इसलिए नहीं डाला गया कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको राज्यसभा भेजा इस बार अपने कोटे से। अगर यदि ठंडे बस्ते में डालना होता तो वह पैक कर दिया रहता, उसी समय नहीं भेजता। लेकिन अब देखिए सवाल यह है कि दीपक प्रकाश का क्या होगा। और एक चीज और समझ लीजिए अमित जी, हर पार्टी किसी भी दल में, आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देखिए, उसमें भी आपको भूमिहार समाज मजबूती से हैं। वहां आप देख लीजिए, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या विधायक हो, कई तरह के आपको वहां दिखाई पड़ेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी में देखिए,
वहां पर भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी देखिए, वहां पर भी भूमिहार विधायक हैं। आपको जेडीयू में देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, तो आप भूमिहार को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इतनी बात मान के चलिए, हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन इतनी बात देखिए, हर पार्टी में हमने 5 पांडवों की, आरजेडी में देखिए ना, आप दूसरा की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी में ही देख लीजिए। आरजेडी की सरकार बनी थी तो मास्टर कार्तिक ही आपको 2 दिन के लिए ही बने, 24 घंटे के लिए बने, भले किन कारणों से उनको हटा दिया गया, लेकिन मंत्री तो बने थे, कानून मंत्री बने थे। खैर, कानून के सिकंजा में अपने फंस गए, लेकिन मैंने एक बात कह रहे हैं, तो ये देखिए, भूमिहार समाज का हर वर्ग में हर जगह आपको पकड़ है, इसको आप नहीं, और एनडीए में तो विशेष तौर पर कोर वोटर हैं, तो ये नाराजगी नहीं झेलेगी। अब रही बात दीपक प्रकाश की, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र की, तो निश्चित रूप से अभी कुछ दिन बाद आपको मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, सम्राट मंत्रिमंडल का। अब नहीं ना बनेंगे मंत्री? नहीं, वही बता रहे हैं कि आप इससे पहले भी तो हमने बताया कि आपको नीतीश कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे, फिर सम्राट चौधरी के कैबिनेट में भी वह मिनिस्टर होंगे, दीपक प्रकाश मिनिस्टर होंगे। और देखिए, मिनिस्टर होने के पीछे कई सारे कारण हैं। देखिए, एक तो समीकरण आपको साधना पड़ेगा। ठीक है, सम्राट चौधरी अगर यदि चीफ मिनिस्टर हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे दल से, जो 5 पांडव की पार्टी से, उससे उस वर्ग का, उस समाज का कोई विधायक नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। खैर, तो अब देखिए, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो अब तो बोलिए, आपके पास में एक ही सीट थी, मंगल पांडे वाली जो सीट से, लेकिन अब आपको और हम लिस्ट बता देते हैं कि 28/6/2026 से यह पद जो है सो आपको 9 सीट जो आपको विधानसभा कोटे से ही है, वह खाली होने जा रही है। और इसका जो टेन्योर है आपको 27/6/2032 तक का ये टेन्योर है। आप इसको जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब कौन कौन सीट खाली होगी उसको बता देते हैं। कुमुद वर्मा है, जदयू से एमएलसी हैं, उनका 28/6 को खाली हो जाएगा। आपको प्रोफेसर गुलाम गौस जेडीयू से एमएलसी हैं, उनका खाली हो जाएगा। आपको भीषम सहनी है जदयू से, उनका खाली हो जाएगा। आपको भगवान सिंह कुशवाहा जो अभी जीत करके आए हैं, तो वो आपको, उनका भी सीट जो है सो खाली ही है। आपको सम्राट चौधरी का स्वयं का, उनका जो है सो खाली है। आपको भारतीय जनता पार्टी से संजय प्रकाश और संजय मयूख, भारतीय जनता पार्टी, उनका भी खाली होगा। उसके बाद से राजद से मोहम्मद फारूक हैं, उनका भी खाली होगा। डॉक्टर सुनील सिंह है आरजेडी से, उनका भी खाली होगा। और कांग्रेस से डॉक्टर समीर कुमार सिंह है, उनका खाली होगा। तो 9 सीट आपको एक साथ दिखाई पड़ रही है, जिसमें एक तो शायद संभवतः आरजेडी को चला जाए, एक आरजेडी को जाएगा, इसमें एक आरजेडी को जाएगा। 8 बज जाएगा, एनडीए 8 बज जाएगा। मान के चले कि 3-3 तो जेडीयू बीजेपी वाले आपस में बांट लेंगे, हम बांट लेंगे। एक एलजेपी चिराग छोड़ेंगे नहीं, हालांकि दावेदारी 2 पे है, लेकिन एक आपका कहना है कि इसमें से जो 8 सीट बचेगी, उसमें 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए छोड़ी जाएगी। हाँ, उसी के लिए रहेगी। और देखिए, आप 6 महीना तक तो टेक्निकली आप रह सकते हैं। अब कई लोग दिमाग खर्चा कर रहे हैं कि नहीं, देखिए, इससे पहले नीतीश कैबिनेट में बिना किसी सदन का सदस्य रहे दीपक प्रकाश रहे, तो यह, उसमें दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं। वह टेन्योर अलग था, यह फ्रेश टेन्योर होगा, यह नई व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग खर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। इतनी बात समझ लीजिए। अब देखिए, कई सारे लिस्ट हैं। अब देखिए, हम बताना चाहेंगे तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव की प्रक्रिया बाद में आएंगे, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये जो 9 सीटें खाली होंगी, जिसमें 8 सीट एनडीए कोटे में जाएगी, तो 8 सीटें जो हैं एनडीए कोटे में जा रही हैं। 3 बीजेपी, 3 जेडीयू, 1 आरएलएम, 1 एलजेपीआर, ये कंफर्म मान लिया जाए। और ये मान लिया जाए सर कि तमाम जो सोशल मीडिया, तमाम चैनल पे जो चले जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ दीपक प्रकाश के भी पर कतर दिए गए, ये तमाम खबरें गलत हैं। दीपक प्रकाश फिर से एक बार बिहार सरकार में मई के पहले हफ्ते में मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सम्राट कैबिनेट में उनके वो शामिल होंगे। और ये जो सोशल मीडिया और तमाम तरह की बातें हम पहले भी बता चुके हैं, इस तरीके की बात सिर्फ एक हवा में उड़ रही है, हवा में तैर रही है। सब कुछ होगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ही इसमें भूमिका अदा करनी है। आपने देखा कि तमाम तरह की कयासबाजी चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को अब नहीं जाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया, यह एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो इसी तरीके से दीपक प्रकाश भी शामिल होंगे। और उसके बाद देखिए, अभी समय है इसमें, तो 6 महीने तक की तो अवधि है। 6 महीने की अवधि के बीच में उनको इधर से मौका मिलेगा। और ये विधानसभा काम भी ठीक ही कर रहे थे, काम ठीक कर रहे थे, युवा थे, पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं, जानते हैं। और देखिए, आप अगर यदि
नीतीश मॉडल को अडॉप्ट नहीं करिएगा तो फिर आप फंसिएगा। अब मोदी जी ने भी पीठ थपथपाया था। बिल्कुल, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है। और देखिए आपको कुशवाहा की जरूरत, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, क्योंकि आप सम्राट चौधरी की जरूरत है तो उपेंद्र कुशवाहा की भी जरूरत है, क्योंकि पड़ोसी राज्य में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में आप इसको इतने हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। और मुकेश सहनी जो सहनी समाज के हैं वह आपको परेशान किए हुए उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए सहनी समाज वो किस तरीके से गोलबंद कर रहे हैं, जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। तो ये इतनी बात समझ करके रखिए कि यह जरूरी भी है और मजबूरी भी है एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, दीपक प्रकाश को अपने पाले में लाना और नीतीश मॉडल को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना। चलिए तो समझिए कि खबर जो दिखती है वो खबर नहीं होती है। खबर के पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। स्वराज पोस्ट लेकर आता है और इसमें रवि उपाध्याय सर के जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि दीपक प्रकाश फिर से एक बार सम्राट चौधरी कैबिनेट में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे। अच्छा काम कर रहे थे, किसी तरह से पर कतरने की तैयारी नहीं है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता थे, हैं और एनडीए उन्हें बनाकर रखेगी। हालांकि सम्राट चौधरी ने या यूँ कहे बीजेपी ने जो एक मर्मरिंग थी भूमियार समाज में, उसे एक झटके में खत्म करने की कोशिश जरूर की है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री